हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत ही रोचक पुस्तक है, साइकोलॉजी की सबसे फेमस पुस्तक है। तो आज उसी से रिलेटेड आज हम आपको बताने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है। ठीक है, इसके हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है, या साइकोलॉजी ऑफ मनी की पुस्तक कब और किसने लिखी, साइकोलॉजी ऑफ मनी की परिभाषा, साइकोलॉजी ऑफ मनी के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है या फिर आप उस बुक से क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना ही कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी मतलब पैसों का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का विज्ञान पैसे के मामले में एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसे मनी साइकोलॉजी कहा जाता है। यह विज्ञान मनुष्यों के धन संबंधी व्यवहार, धन के प्रभाव और व्यक्तिगत विचारधारा को समझने का प्रयास करता है। मनी साइकोलॉजी विशेष रूप से पैसे के लिए व्यवहार और मनोवैज्ञानिक संदर्भों के आधार पर समझाता है। यह मनोविज्ञान धन संबंधी विचारधारा को समझने के लिए विभिन्न दिमागी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि आवश्यकता, आकर्षण, उत्प्रेरणा, निर्णय लेने की क्षमता, धन के साथ जुड़े भ्रम और धन प्राप्त के पीछे मानसिक तत्वों का पता लगाने की कोशिश करता है। मनी साइकोलॉजी के अनुसार धन संबंधी व्यवहारों के पीछे व्यक्तियों की मानसिकता, विश्वास, भ्रम और संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। धन के प्रति मनुष्यों की अवधारणा या एटीट्यूड और उनके सामर्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, या फिर पैसों का मनोविज्ञान क्या है? पैसों की मनोविज्ञान या फिर पैसों का मनोविज्ञान एक आधारभूत अध्ययन है जो मनुष्यों के व्यक्तिगत और सामाजिक पैसे संबंधी व्यवहार, विचारधारा और इसके प्रभाव को समझने पर केंद्रित होता है। यह विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में धन के आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को प्रभावित करने वाले मानसिक तत्वों, अनुभवों और प्राथमिकताओं का अध्ययन करता है। पैसा व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मनोविज्ञान के माध्यम से हम उन तत्वों को समझ सकते हैं जो हमारे पैसे संबंधी व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। पैसे के व्यय प्रवृत्ति मतलब खर्च करना, बचत की क्षमता, निवेश मतलब किसी में इन्वेस्ट करना, और धन के उपयोग के तरीके मतलब आप अपना पैसा कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, और व्यापारिक निर्णयों के पीछे की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। यह विज्ञान हमें बताता है कि हम धन की प्राप्ति, उपयोग और बचत के प्रति कैसे सोचते हैं और कैसे इसके लिए निर्णय लेते हैं। इसमें अहम भूमिका खेलते हैं विश्वास, अपने मानसिक संपन्नता। विशेष रूप से पैसे की मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमारी धन संबंधी व्यवहार और निर्णयों को केवल आधारभूत लॉजिक या गणितीय परिकल्पना के आधार पर नहीं निर्धारित किया जा सकता है। हमारे मन में स्थान बनाने वाली भावनाएं, जीवनशीलता, संस्कार और सामाजिक प्रभाव भी हमारे पैसे संबंधी निर्णयों पर प्रभाव डालता है। पैसे के मनोविज्ञान उन आवश्यकताओं को पहचानने का प्रयास करती है जो हमें धन के प्रति आकर्षित करती है, जैसे अच्छी जीवन शैली, सुरक्षा, स्वाधीनता या स्थान दर स्थान की प्रतिष्ठा। यह विज्ञान हमें बताता है कि व्यक्तियों की भ्रांतियों, नकारात्मक धारणाओं और निर्णयों में उपस्थित मनोवैज्ञानिक प्रकृति को समझना क्यों जरूरी है। धन संबंधी मनोवैज्ञानिक प्रकृति के माध्यम से हम अपने पैसे के प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं, यानी कि हम अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी हमको बताती है। अब साइकोलॉजी ऑफ मनी की पुस्तक जो है कब और किसने लिखी, तो हम आपको बता दें, साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक का लेखक मॉर्गन हाउसल थे। यह पुस्तक 2020 में प्रकाशित की गई थी और इसके द्वारा वे धन की मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाते हैं। मॉर्गन हाउसल एक वित्तीय लेखक थे, एक फाइनेंशियल लेखक थे और व्यापारी भी थे साथ में, जिन्होंने अपने विचारों और अनुभवों को इस पुस्तक में साझा किया। इस पुस्तक में धन के व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया, वित्तीय संगठन और निवेश के मानसिक तत्वों पर बातचीत की गई है। ठीक है, वो भी मनोवैज्ञानिक आधार। यह पुस्तक उपयोगी उदाहरणों, आंकड़ों और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर धन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी अपनी अपनी रुचि और नजरिए के साथ व्यक्ति के पैसे संबंधी विचारधारा और धन के साथ जुड़े मानसिक मुद्दों को समझने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। साइकोलॉजी ऑफ मनी की अगर विशेषता की हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह पुस्तक धन के प्रति मानसिकता और व्यवहार को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके माध्यम से आप अपने पैसे संबंधी निर्णय को समझ सकते हैं और व्यक्तिगत वित्तीय सफलता को प्राप्त करने के लिए मानसिक तत्वों को समझ सकते हैं। दूसरा है अद्वितीय उदाहरण। पुस्तक में अद्वितीय उदाहरण का उपयोग किया गया है जो धन संबंधी विचारधारा को साधारण और अद्वितीय परिस्थितियों में समझाते हैं। इससे पाठकों की विभिन्न संदर्भों में अपने विचारधारा को संबोधित करने का मौका मिलता है। तीसरा है वास्तविक अनुभवों के साथ
संबंध, मतलब जो इन्होंने पुस्तक लिखी है वो रियल एक्सपीरियंस के आधार पर ही इन्होंने लिखी है, तो ये आपके बहुत काम आ सकती है। चौथा है विस्तृत कवरेज। साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत कवरेज किया गया है। इसमें धन के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, निर्णय लेने की विधियों, व्यापारिक मानसिकता, वित्तीय विचारधारा, वित्तीय संगठन और निवेश के मानसिक तत्वों पर विचार में प्रकाश डाल रही है। पांचवा है प्रासंगिकता। ठीक है, यह पुस्तक आधुनिक वित्तीय परिस्थितियों, बाजार दरबार और व्यापारिक जगत के साथ संबंधित है। लेखक के प्रासंगिक उदाहरणों और घटनाओं का उपयोग करके व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को व्याख्या करती है। छठा है इसका संवेदनशीलता। इस पुस्तक में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को संवेदनशीलता के साथ पेश किया गया है। धन के साथ जुड़ी अहम मानसिकताओं को समझने के लिए लेखक व्यापारिक और व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशीलता की महत्वपूर्ण पता बल देता है। अब इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहते हैं। पहला कहते हैं धन के परिप्रेक्ष्य में मानसिकता। यह सिद्धांत बताता है कि धन के प्रति हमारी मानसिकता बदलती रहती है, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती है। यह दिखाता है कि धन की माया से जुड़ी भ्रांतियों और नकारात्मक धारणाएं हमारे वित्तीय निर्णय को कैसे प्रभावित करती हैं। दूसरा है विपत्ति और सुरक्षा। इस सिद्धांत के अनुसार धन की मनोवैज्ञानिक प्रकृति को में विपत्तियों और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आपको सुरक्षा का अभाव होता है, तभी आप इसके प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है। थर्ड है निवेश और विपणन। यह सिद्धांत बताता है कि धन की प्रबंधन में निवेश और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप इसे कह सकते हैं। यह दिखाता है कि धन को संचयित करने और निवेश करने के बजाय लोग अधिकतम लाभ के लिए व्यापारिक मौद्रिक योजनाओं में निवेश करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप उसको अकाउंट में ना जमा करके उसको कहीं पे निवेश करें। ठीक है, ताकि वो 2 लाख आपके 5 लाख के बराबर बन सके। ठीक हो गया। और चौथा है धन की महत्वपूर्णता का और उपयोग। तो सिद्धांत बताता है कि धन की महत्वपूर्णता व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर होती है। इसके साथ ही इसे सही ढंग से प्रयोग करने के कौशल हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करता है। पांचवा है धन के अनुभव और तार्किकता। इस सिद्धांत में धन के अनुभव और तार्किकता की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। यह दिखाता है कि धन के अनुभव व्यक्ति की वित्तीय निर्णयों पर कैसे प्रभाव डालते हैं और उन्हें तार्किक और विचारशील के साथ निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब छठा है संघर्ष और प्राथमिकता। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति के वित्तीय निर्णयों में संघर्ष और प्राथमिकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन के साथ संघर्ष करने की क्षमता सुरक्षा और निश्चितता के साथ निपटने का तत्व बनाती है, जबकि प्राथमिक व्यक्ति के लक्ष्यों, आपत्ति और आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करती है। सातवां है अवधारणाओं की पुनरावृत्ति। यह सिद्धांत बताता है कि धन की मनोवैज्ञानिकता के कारण हम अपने वित्तीय अवधारणाओं को बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं। हमारी धन संबंधी धारणाएं भ्रामक तथ्यों और मिथकों के कारण अप्रामाणिकता निर्णयों का कारण बनती है। यह सिद्धांत हमें अपनी धारणाओं को समझने और उसको एक सही डायरेक्शन में लाने का काम करता है। आठवां है धन की शक्ति को समझना और नवा है अपेक्षाओं और संघर्ष। ठीक है, अब हम साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो पहले हमें ये सिखाती है धन की सच्ची महत्वपूर्णता। यह पुस्तक हमें बताती है कि धन अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिकता, संघर्ष और उपयोग के तरीके के साथ जुड़ा होता है। यह हमें सिखाती है कि धन का उपयोग सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वित्तीय सुरक्षा, आनंद और सामाजिक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए भी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है धन की संघर्ष और सुरक्षा। पुस्तक यह सिखाती है, साइकोलॉजी ऑफ पुस्तक हमें ये सिखाती है कि धन के साथ जुड़ी संघर्ष और सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। विपत्तियों के सामरिक विचारधारा धन की सुरक्षा और आपातकालीन निधियों के महत्वपूर्ण को समझाती है। तीसरा हमें सिखाती है कि धन की संवैधानिकता और नियमों का महत्व। यह सिद्धांत हमें बताता है धन की संवैधानिकता और नियमों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों का पालन करना, निवेश करने के लिए योग्य योजनाएं चुनना, बचत करना, उचित वित्तीय योजना हमें बनाना, हमें वित्तीय स्थिरता और संपन्नता की ओर ले जाना। चौथा ये हमें सिखाती है धन की अवधारणाओं की समीक्षा करना। ठीक है, या फिर उसको एनालिसिस करना। ठीक है। पांचवा है धन की सीमाएं समझना। यह सिद्धांत हमें इस धन की सीमाओं को समझने में आवश्यकता बताता है। अक्सर धन की बड़ी मात्रा उपलब्ध होने पर हम अपनी खर्च करने की लापरवाह हो जाते हैं। मतलब अगर आप पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अन्य यूसेज या फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते उन चीज़ों पर भी अपना पैसा वेस्ट करते हैं। धन की संघर्ष और सुख। यह सिद्धांत हमें बताता है कि धन का संघर्ष और सुख के बीच गहरा संबंध है। हमें यह जानना चाहिए कि अधिक धन होने से
हमें इस स्थिति में सुख नहीं बना सकते, बल्कि यह हमारे वित्तीय स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता और संतुष्टि के लिए संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, सातवां है समय की महत्वपूर्णता। नौ सिद्धांत हमें बताता है कि धन के साथ समय की महत्वपूर्णता होती है। वित्तीय निर्णयों को सही समय पर लेना, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में सही समय पर इन्वेस्ट करना आपको करोड़पति भी बना सकता है और आपको करोड़पति से एक पति भी बना सकता है। तो आपको समय के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उतार चढ़ाव को एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आठवां है आपकी वित्तीय परिचय और अभिप्रेत नहीं होता। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी वित्तीय स्थिति और धन की मान्यताएं हमारे अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये आपको बहुत फाइनेंशियल स्ट्रांग बना सकती है। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।